लूकस अध्याय 12 वचन संख्या 25 में हम पढ़ते हैं, तुम में ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सके। इस शब्द चिंता के बारे में क्या ख्याल है? यह हमारे लिए इतना हानिकारक क्यों है? क्या हर कोई किसी न किसी बात की चिंता नहीं करता? चिंता के स्थान पर एक और शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है और वह है सकारात्मक शब्द। यह शब्द है चिंतित। जब हम किसी चीज को लेकर चिंतित होते हैं तो वह हमारे ध्यान का केंद्र बन जाती है। सहानुभूति महसूस करते हैं, हम चिंतित और परेशान भी महसूस करते हैं। हालांकि यह भावना हमें घबराहट और भारी विचारों से दूर करती जो गहन चिंता के बाद आते हैं। जब चिंता हमारे जीवन पर हावी हो जाती है तो हम अक्सर ठीक से सोच नहीं पाते, हमारा मन भ्रमित हो जाता है। जब हम किसी घटना को लेकर चिंतित हो जाते हैं तब भी हम ध्यान केंद्रित रख सकते हैं और परमेश्वर के उपचारात्मक और सांत्वनादायक वचनों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अपनी सारी चिंताएं प्रभु पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। यह पहला पत्रस अध्याय 5 वचन संख्या 7 का एक प्रसिद्ध पद है। पत्रस हमें वह सांत्वना दिखाता है जो परमेश्वर हमें तब देता है जब हम परेशान होते हैं। बाइबल हमें यह भी बताती है कि जब हम चिंता करते हैं तो हम अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई पर संदेह करते हैं। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर को समस्याओं की कोई परवाह नहीं है? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर चाहता है कि आप भविष्य के लिए डरते रहें? यह बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि हम अपनी बाइबलों में परमेश्वर की भलाई के बारे में 365 बार डरो मत शब्द पाते हैं। भजन संहिता अध्याय 34 वचन संख्या 4, मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली, उसने मुझे मेरे सारे भय से छुड़ाया। भजन संहिता अध्याय 37 वचन संख्या 8, क्रोध से परे रहो और जलजलाहट को त्याग दो। चिंता मत करो क्योंकि उससे केवल बुराई ही उत्पन्न होती है। भजन अध्याय 56 वचन संख्या 3, जब मैं डरता हूँ तो मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। भजन अध्याय 94 वचन संख्या 19, जब मेरे भीतर बहुत चिंता थी तब मेरी शांति ने मुझे आनंद दिया। नीति वचन अध्याय 12 वचन संख्या 25, चिंता से मन उदास हो जाता है परंतु भली बात से आनंदित हो जाता है। यिर्मयाह अध्याय 17 वचन संख्या 7, परंतु धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसका भरोसा उस पर है। वह उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगा हो और जिसकी जड़ नदी के किनारे फैली हो। ये पुराने नियम के कुछ वचन हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हमें पूरा भरोसा रखना चाहिए कि मुश्किल समय में परमेश्वर हमारे साथ है। भय, चिंता, अत्यधिक चिंता, ये सब हमें ऐसे काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं जो हम सामान्यतः नहीं करते। भजन संख्या 37 और 8 में कहता है, जब हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं जहां हम सोच ही नहीं पाते तो प्रभु के वचनों में विश्राम करना हमारे लिए बहुत मददगार साबित होगा। यूना अध्याय 14 वचन संख्या 27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ जैसे संसार देता है। मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। कलोसियों के नाम अध्याय 3 वचन संख्या 15, मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। यहाँ हम पाते हैं कि हमें सांत्वना और शांति के लिए प्रभु को पुकारने के लिए मुश्किल समय का इंतजार करने की जरूरत है। इसके बजाय हमें प्रतिदिन प्रभु की शांति में रहने का प्रयास करना चाहिए। आज मैं आपको मत्ती अध्याय 6 वचन संख्या 34 में पाए जाने वाले इस वचन के साथ जोड़ता हूँ। इसलिए कल के लिए चिंता मत करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता खुद करेगा। आज के लिए आज में बहुत परेशानी है।